हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपके लिए सितंबर 2024 के रीडिंग्स लेकर आए हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज यूनिवर्स भेज रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके पास। एक की कार्ड है आपके मंथ के लिए। की कार्ड इज अ मंथ जो आपके मंथ को समराइज करता है। ये बताता है कि मंथ की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। एंड इट सेज वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे का कार्ड आपको पता है कब आता है? ये तब आता है जब आप किसी चीज़ से, किसी एनर्जी से, किसी रिलेशनशिप से आप यू आर जस्ट वॉकिंग अवे, आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है। और ये इट्स नॉट रियली अ डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ अ सिनेरियो या बहुत ही ज़्यादा हाउ शुड आई पुट इट अक्रॉस, दुख वाला सिनेरियो नहीं है ये। आप खुश हैं ऐसा करते हुए। सो दैट्स देयर ऑन द कार्ड्स। बाकी की एनर्जीज क्या है कार्ड्स की, वो उनको देखकर पता लगेगा और एक्चुअल मैसेज क्या है वो भी उन्हें देखकर ही पता लगेगा। वी हैव 4 कार्ड्स ऑन द टेबल और ये 4 कार्ड्स आपके 4 हफ्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। चारों हफ्तों को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 वीक्स ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। पहले वीक की बात करते हैं। You have a walking away card from here and then you have a walking away card again here. ये जो कार्ड है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एनीवन हु इज यंगर देन यू, अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि आपसे यंग है एनर्जी में, ठीक है, और ऐसा इंसान जो कि आप उससे अटैच थे लेकिन अब फिलहाल जो है वो जो एनर्जी है वो आपसे दूर जा रही है। देयर इज अ I'll not call it a separation, it's a mutual kind of a thing जिसमें कि आप अपनी मर्जी से कोई जा रहा है और आप उसको जाने दे रहे हैं। तो ये वर्क रिलेटेड एरिया में हो सकते हैं या आपके घर में हो सकते हैं, ऐसी कोई हो सकते हैं जिनसे आप दूरी बना रहे हैं। तो ये एनर्जी वो दिखाती है। आई ऑल्सो फील कि ओके, होल्ड ऑन। Okay, just 1 minute, give me a moment. I want to pick one more card for you because ये जाने का एनर्जी है बिल्कुल, लेकिन ये एनर्जी mentally I mean it's in your thoughts or it's actually physically happening. You want to know why the page of wands, what indication, what message page of wands is giving us here. We are doing that and then we are also trying to check कि we've got our card. We will not take any other card. I think I'm going to refer to two more cards here because they came in the reading. But then अभी फिलहाल इसी के साथ चलते हैं। Falling in love or the reassurance of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts. Don't give up on people you love. Alright. Now I think the message is clear. देयर इज समवन, कोई है आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपको जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उनसे, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से है, उस तरह का आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं आप इस बारे में। आप ऐसा सोच रहे हैं कि उस इंसान को आपके लाइफ से जाने देना चाहिए उनको, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो आपके लाइफ में इस आपके आसपास रहने के लायक नहीं है। ठीक है, ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा है और ये सिर्फ आपके थॉट्स में है। लेट मी जस्ट करेक्ट व्हाट आई सेड अर्लियर। इट्स देयर इन माय हेड राइट नाउ। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज सोर्स अगेन डाउन है तो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। ठीक है, किसी फीमेल एनर्जी से किसी मेल एनर्जी के दूर जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर द मेल एनर्जी और द मेल फिगर इज गोइंग अवे एंड द फीमेल इज जस्ट लुकिंग एट दैट पर्सन। लेट मी टेल यू द इमोशंस ऑल्सो ऑफ दीज पीपल। दोनों के चेहरे पर दुख है। दोनों शायद, जाने वाला इंसान भी खुश नहीं है और जाते हुए देखने वाला इंसान जो है वो भी खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप में रीअश्योरेंस की बात हो रही है, यानी कि रिलेशनशिप में ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप, इसमें दोबारा फॉलिंग इन लव के चांसेस हैं, ऐसा दिखाई देता है। मुझे एक बच्चे की एनर्जी भी दिखाई देती है ऊपर। इट लुक्स लाइक देव गिवन इट अ क्यूपिड बट आई सी कि बच्चा भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो दैट्स देयर इन द कार्ड्स। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स और इंटरैक्टिंग विद पीपल यू लव, ये कार्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, गिव अप मत करिए क्योंकि यहाँ चांसेस हैं रीयूनाइट होने के या साथ में होने के, और लव रिलेशनशिप के, लव के स्पेसिफिकली एमर्ज होने के वापस दोबारा चांसेस हैं रिलेशनशिप में।
एक और चीज़ जो सेकेंड वीक के कार्ड्स में आती है दैट्स इम्पॉर्टेंट इज़ द वर्ल्ड कार्ड हियर। वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि किसी की हेल्थ फैमिली के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है आपको सेकेंड वीक में। मुझे लगता है अपनी फैमिली में अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका ध्यान रखिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशली अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, ठंड पड़ने वाली है या ठंडा मौसम है, तो वहाँ पर आपको अपनी फैमिली के जो ओल्डर एल्डर्स हैं फैमिली के अंदर, सीनियर सिटीजन्स हैं फैमिली के अंदर, उन लोगों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स इस मंथ के अंदर। सेकेंड वीक में एनर्जी जो बोलती है वो ये बोलती है कि ठंड की वजह से या ठंडा होने की वजह से या कोल्ड इमोशंस की वजह से, किसी अनइमोशनल बात के कहे जाने की वजह से यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लोगों के हेल्थ में स्पेसिफिकली। तो व्हाट यू टॉक, व्हाट यू ईट और आप जो पहनते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज कार्ड्स के अंदर नज़र आते हैं। थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। इंडिपेंडेंट क्वीन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हर तरीके से उनको किसी की ज़रूरत नहीं है और अपना खुद का उनका खुद का एम्पायर है जिसे वो रूल करती हैं। और साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक बहुत ही मजबूत इंसान, मजबूत महिला, मजबूत फीमेल एनर्जी जिसके साथ आप डील कर सकते हैं थर्ड वीक के अंदर। स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कार्ड को कि इस मंथ के थर्ड वीक में आते आते आप जो डील कर रहे होंगे किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है। ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये सिंगल मदर, सिंगल फादर, सिंगल पेरेंट काइंड ऑफ एन एनर्जी इज देयर इन द कार्ड्स, ऐसा नज़र आता है। और अथॉरिटी में जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनको आप टेम डाउन कर पाएंगे, यानी कि उनके सामने आप खड़े होकर जो भी बोलेंगे आप उस सिचुएशन में वो बात आपकी मान ली जाएगी। आपको कहते हैं ना कि लोग आपके फैन हो जाएं, या एक वाइल्ड एनर्जी को भी आपने अपने काबू में कर लिया, तो सोचिए आपकी पावर कितनी ज़्यादा होगी आपकी स्पीच से, आपके बोलने के तरीके से, और आपके लोगों के साथ डील करने का जो तरीका है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होने वाला है इस मंथ में। और थर्ड वीक में स्पेसिफिकली अगर आप किसी तरह के किसी अथॉरिटी में बैठे हुए पोजीशन पे बैठे हुए लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पर यू विल हैव अ विन अगेंस्ट एनीवन, जो भी आप रिप्रेजेंट करें या जिस भी जगह पे आप अपने आप को फोकस करते हैं। फोर्थ वीक की अगर हम बात करें लिब्रा, तो आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है और उसके साथ साथ मेरा कार्ड 7 ऑफ कप्स का ना रिवर्स हो गया था, तो अब क्योंकि ये रिवर्स है तो मैं इसे रिवर्स में ही पढ़ना चाहूँगी। मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन इज़ दी ऑल राउंडर, अफलातून है ये, इन्हें सब कुछ आता है, इनको सब चीज़ें आती हैं। तो मैजिशियन अपनी मैजिक वैंड लेकर घुमा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आई नो एवरीथिंग काइंड ऑफ अ कार्ड दिस इज। और आपकी चीज़ें जो है ना, मैजिकली चीज़ें अपने आप ही आपके फेवर में मोल्ड होती चली जाएंगी, जिस तरह की एनर्जीज कार्ड्स के अंदर आपके लिए है। अब क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर जब 7 ऑफ कप का कार्ड अपराइट कंडीशन में आता है तो ऐसा लगता है कि जो भी आप चूज़ करेंगे वो जो चॉइस होगी आपकी गलत होगी, क्योंकि जो एक्चुअल टारगेट है आपका, जो एक्चुअल जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए वहाँ आप नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ लेकर आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अब ये कार्ड रिवर्स हो गया है। अब क्योंकि ये कार्ड रिवर्स हो गया है तो सिचुएशन ये है कि आप बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेंगे। कोई भी इंसान आपको बहला फुसला नहीं सकता है, और इफ़ समवन विल ट्राई टू डू दैट विथ यू, आपके पास वो समझ होगी, विजडम होगी लोगों को अपने हिसाब से इवैल्यूएट करने की और सही चीज़ को चूज़ करने की या सही ऑप्शन की तरफ जाने की। सो कार्ड ओवरऑल अगर एनर्जी कार्ड्स की देखी जाए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे लगता है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेगा आपका ये मंथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा आपके लिए। स्पीच विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मंथ फॉर यू। अपना ध्यान रखिए। हम लोग फिर से लौटेंगे आपके पास अक्टूबर 2024 में आपकी रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय।